नमस्कार सभी को। आज हम एक विषय रखने वाले हैं क्योंकि बहुत दिन से सोशल मीडिया पर या बहुत सारी जगह पर एक प्रोपगेंडा चल रहा है कि बौद्ध धर्म को सनातनियों ने ख़त्म कर दिया। लेकिन आज हमारे पास एक बाबा साहब अम्बेडकर जी का एक पुस्तक है, अम्बेडकर संपूर्ण वाङ्मय। उसमें अम्बेडकर जी ने ये 7वें नंबर का PDF है। इसको मैं खोलता हूँ, हमारे पास मिनिमाइज में पड़ा हुआ है और इसके 5वें खंड में लिखा हुआ है कि बौद्ध धर्म की अवनति तथा पतन। बौद्ध धर्म की अवनति कैसे हुई, इसमें लिखा है। डॉक्टर अंबेडकर ने अंग्रेजी में लिखा रिवोल्यूशन, काउंटर रिवोल्यूशन। आप लोग इसमें पढ़ सकते हैं, मैं समय बचाने के लिए आगे बढ़ा देता हूँ क्योंकि पूरा डिटेल में आपको जानना जरूरी है और बहुत स्पष्ट वीडियो में आप लोगों को दिख भी रहा है। इसमें ये चिंता प्रकट करते हैं कि बौद्ध धर्म खत्म क्यों हुआ। इसके आगे बाबा साहब, इसमें देखो पृष्ठ संख्या 4 और बाबा साहब अम्बेडकर संपूर्ण वाङ्मय पृष्ठ संख्या 104। इसमें कोई संदेह नहीं है कि भारत में बौद्ध धर्म का पतन मुसलमानों के आक्रमणों के कारण हुआ। इस्लाम बुद्ध के शत्रु के रूप में प्रकट हुआ। बुद्ध शब्द, जैसा लोग जानते हैं कि अरबी भाषा का शब्द है, इसका अर्थ मूर्ति है। तथापि बहुत से लोगों को यह पता नहीं है कि बुद्ध शब्द की व्युत्पत्ति कहाँ से हुई। बुद्ध शब्द अरबी भाषा में बुद्ध का बिगड़ा हुआ रूप है। इस प्रकार इस शब्द की उत्पत्ति से यह पता चलता है कि मुसलमान विचारकों की दृष्टि में मूर्ति पूजा और बौद्ध धर्म दोनों एक दूसरे के पर्याय हैं। मुसलमानों के लिए मूर्ति पूजा तथा बौद्ध धर्म एक जैसे ही हैं। इस प्रकार मूर्ति भंजन करने का लक्ष्य बौद्ध धर्म को नष्ट करने का लक्ष्य बन गया। इस्लाम ने बौद्ध धर्म को केवल भारत में ही नष्ट नहीं किया बल्कि जहाँ भी गया वहाँ किया है। जैसे एक इतिहासकार लिखते हैं कि जैसे बौद्ध लोग जब ये नालंदा से या बिहार से सारनाथ से भागकर तिब्बत आदि देश में गए थे, तो खिलजी ने, जिसने नालंदा जलाया था, बख्तियार खिलजी ने, वो तिब्बत तक गया था बौद्धों को मारने के लिए। आपको दूसरी जो इतिहासकार हैं मिल जाएंगे, लेकिन वो इतिहासकार होने चाहिए, दलालकार नहीं होने चाहिए। इस्लाम ने बौद्ध धर्म को केवल भारत में ही नहीं बल्कि नष्ट किया। ये बाबा साहब अम्बेडकर भी लिखते हैं। मिटाने के लिए कोई कसर नहीं छोड़ी। इस्लाम धर्म अस्तित्व में आने से पहले धर्म बैक्ट्रिया, पार्थिया, अफगानिस्तान, गंधार, अफगानिस्तान में जो मूर्ति सबसे बड़ी बुद्ध की थी उसको किसने तोड़ा था? ये मुसलमानों ने ही तोड़ा था। और ये देवबंद के मुसलमानों ने तोड़ा था, ये क्योंकि देवबंद का सेक्ट ही तालिबानी सेक्ट, ये एक ही विचारधारा में तुर्किस्तान तक धर्म था। एक प्रकार से यह धर्म समूचे एशिया में फैला हुआ था। इन सब देशों में इस्लाम ने बौद्ध धर्म को नष्ट किया। विंसेंट स्मिथ ने कहा है, जैसा कि विंसेंट स्मिथ ने कहा है कि मुसलमान आक्रमणकारियों ने अनेक स्थानों पर भीषण हत्याकांड, वे रूढ़िवादी हिंदुओं द्वारा किए गए हत्यारों से कहीं अधिक प्रबल थे और कई प्रांतों से बौद्ध धर्म के लुप्त होने के लिए भी भारी जिम्मेदार हैं। देखिए, इसमें अम्बेडकर जी हिंदू धर्म की जो रूढ़िवादी परंपराएं हैं, जिनका बहुत सारे सनातन धर्म में बहुत सारे जो क्या बोलते हैं समाज सुधारक हुए हैं, जैसे दयानंद सरस्वती हो, लाला लाजपत राय हो, या बहुत सारे लोगों ने जो समाज सुधारक का काम किया है। कुछ रूढ़िवादी परंपराएं जो आ गई थी अव्यवस्था के कारण या सनातन धर्म की शिक्षा या गुरुकुल परंपरा के खत्म होने के कारण जो रूढ़िवादी परंपराएं हुई, उनका भी मतलब दोष लगाते हैं। और उसके बाद में स्पष्टीकरण में सब लोग संतुष्ट नहीं होंगे। यह पर्याय नहीं लगता। इस्लाम, ब्राह्मण तथा बौद्ध धर्म दोनों पर आक्रमण किया। यह पूछा जा सकता है कि उनमें से एक जीवित क्यों रहा, दूसरा नष्ट क्यों हो गया। यह तर्क युक्त संगत से चलता है, परंतु इससे उक्त सिद्धांत का खंडन नहीं होता। ब्राह्मणवाद जीवित रहा तथा उसका अस्तित्व बना रहा है। इस बात को स्वीकार करने का अभिप्राय यह नहीं है कि बौद्ध धर्म का पतन इस्लाम की तलवार की धार अर्थात उनके आक्रमण के कारण नहीं हुआ। इसका अभिप्राय केवल यह है कि उस समय कुछ ऐसी परिस्थितियां थी जिसके कारण इस्लाम के आक्रमण के सामने ठहरना, जीवित रहना ब्राह्मणवाद के लिए तो संभव था, लेकिन बौद्ध धर्म के लिए संभव हो गया क्योंकि बौद्ध धर्म में अहिंसा को इतना बढ़ावा दिया जाने लगा था। क्योंकि इन लोगों ने हिंसकों के खिलाफ बिल्कुल भी लड़ना तो छोड़ो, सिर्फ भागना ही हथियार रह गया था। क्योंकि बौद्ध धर्म क्या है ना, एक जो विचारधारा थी पूर्ण तरीके से अहिंसा के आधार पर थी, जबकि हिंदुओं में, सनातनियों में प्रतिरोध का
या लड़ने का या दुष्टों को ख़त्म करने का, उनके खिलाफ जो है हथियार उठाने का एक स्वभाव था। असंभव बौद्ध धर्म के लिए संभव बना दिया था। ब्राह्मण, पहली बात तो यह कि मुस्लिम आक्रमणकारियों के समय ब्राह्मण को राज्य की सहायता से समर्थन प्राप्त था, बौद्ध धर्म को ऐसी कोई सहायता नहीं, समर्थन प्राप्त नहीं था। ये बात सही है क्योंकि उस समय बहुत सारे हिंदू राजा थे जो सनातन धर्म को समर्थन दे रहे थे, लेकिन बौद्धों के कोई राजा थे नहीं क्योंकि इनमें ऐसी परंपरा थी ही नहीं। केवल बौद्ध भिक्षु हुआ करते थे और वो केवल भीख मांग करके खाना और अपने विचारों का जो है प्रचार प्रसार करना इत्यादि। आधुनिक संसाधनों से पता चलता है कि बौद्ध धर्म यूरोप से फैला और ब्रिटेन में सेल्ट आदि बौद्ध थे। देखिए डोनाल्ड ए मैकेंजी की पुस्तक बुद्धिज्म इन प्री क्रिश्चियन ब्रिटेन, अर्ली हिस्ट्री ऑफ इंडिया। ये जो फॉरेन के लेखक है अंग्रेजी है और इनकी लिखी हुई पुस्तक से शायद ये कुछ क्या बोलते हैं रेफरेंस लिया गया होगा। ये है जो बाबा साहब अम्बेडकर का खुद का लिखा हुआ पुस्तक है, उससे ये हमने निकाला है बौद्ध धर्म की अवनति के कारण और पतन। लेकिन इसके लिए दोष आज के समय में क्या हो गया है, एक राजनीतिक परिस्थिति ऐसी बन गई है, इसलिए नव बौद्ध और बहुत सारे जो लोग हैं अम्बेडकर नकली अम्बेडकरवादी बने हुए हैं, उनका प्रोपेगेंडा है कि किस तरीके से वोट बैंक को साधना और हिंदुओं को बांटना और लड़ाने का एक षड्यंत्र चल रहा है। इसके लिए क्या है, आवाज़ उठाने के लिए ये वीडियो भी मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ क्योंकि हमें अपना पुरुषार्थ जरूर करना चाहिए सत्य को फैलाने के लिए। बाकी मुसलमानों का क्या मत मजहब है उसके बारे में तो बहुत सारे लोगों ने, आर्य समाज के लोगों ने लिखा हुआ है। आपको सत्यार्थ प्रकाश आदि जैसे ग्रंथ जरूर पढ़ने चाहिए। मुसलमानों का मत क्या है, जहाँ मुसलमान ज़्यादा हैं कोई दूसरा मत ही नहीं है, इससे ज़्यादा और एग्जाम्पल क्या हो सकता है। लेकिन आज बौद्धों को सनातनियों से, हिंदुओं से लड़ाने का कितना जो है कठोर क्या बोलते हैं षड्यंत्र चल रहा है और इनके पीछे कहीं ना कहीं इस्लाम के मौलाना ही खड़े हुए, क्योंकि जो आज बौद्ध मत की बात करते हैं ये अक्सर थूका हुआ चाटने मौलानाओं के यहाँ जाया करते हैं, क्योंकि ये वोट बैंक का राजनीति जो इस समय चल रहा है केवल यही एक कारण है, क्योंकि जब तक राजनीति आपके हाथ में नहीं होगी तब तक आप एजेंडा प्रोपेगेंडा नहीं फैला सकते। जी धन्यवाद वीडियो देखने के लिए, और इस वीडियो को आगे शेयर और करें और फॉलो भी करें।